गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आपके अपने टीआर एजुकेशन पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। पढ़ेंगे नहीं बल्कि इसको समझेंगे और याद भी करेंगे। बहुत जरूरी है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का बेसिक जानना, क्योंकि ये वर्ड बार बार हमारे को देखने को मिलेंगे। जो आगे वाले चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वहाँ से आते रहेंगे ये वर्ड। इनके बारे में अगर अच्छी तरह से आप नहीं जानते हो तो क्या होता है कि चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। जब समझ में नहीं आती है कोई चीज़ तो फिर याद नहीं होते हैं। तो बहुत ज़रूरी है इसका बेसिक जान लेना। अगर आप एक सब्जेक्ट पॉलिटी पढ़ रहे हो तो इसकी समझ बहुत ही ज़रूरी है। ये समझ होनी चाहिए कि है क्या कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। चलो शुरू करते हैं और पढ़ते हैं और याद भी करते हैं। आप मेरे साथ बने रहे लास्ट तक, मैं कोशिश करूँगा कि आपको याद हो जाए। ये विधायिका क्या है? यह लोकतंत्र के इनको स्तंभ माना गया है। यह तीनों जो हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, यह तीनों लोकतंत्र के स्तंभ हैं। और चौथा स्तंभ मीडिया को कहा गया है। चलो इनका हम बेसिक समझते हैं। विधायिका ये विधेयक बनाने की कार्य करती है। क्या करती है? विधेयक बनाने की। विधेयक यानी कानून बनाने की। विधेयक बनाने का यह कार्य करती है, कानून बनाने की। जब ये कानून बनाने की कार्य करती है क्या विधायिका, तो उस कानून को कार्यपालिका क्या करती है? लागू करती है। विधायिका कानून, विधि बनाने का कार्य करती है। उसी कानून को कार्यपालिका क्या करती है? लागू करती है। जब यह लागू करती है, जब कोई उस कानून का पालन नहीं करता है तो फिर कार्यपालिका क्या करती है? न्यायपालिका के पास भेज देती है और न्यायपालिका फिर उस कानून को मानने के लिए बाध्य करता है। अगर वह कानून जब कोई व्यक्ति नहीं मानता है तो उसको सजा भी न्यायपालिका देती है। कहने का मतलब कि यह एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर लोकतंत्र हो या राजशाही हो, वहां यह तीनों देखने के लिए जरूर मिलेगा। कोई सा भी देश हो, अगर एक व्यवस्था है वहां सुचारू रूप से चल रही है तो यह तीनों देखने को जरूर मिलेगा। यह एक व्यवस्था से क्या होता है कि देश का निर्माण होता है और देश का संचालन होता है। तो हमारा जो संविधान है यह किस रूप से चलेगा, किस प्रारूप से चलेगा, इसका उल्लेख यह तीनों का मिलता है संविधान के अंदर। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो हम लोगों ने क्या देखा? विधायिका जो है वह कानून बनाती है, कार्यपालिका क्या करती है? लागू करती है। नहीं मानने पर न्यायपालिका क्या करती है? न्याय देती है, यानी सजा का प्रावधान है उसको कानून को मानने के लिए बाध्य करती है। अब चलो हम लोग पढ़ते हैं कार्यपालिका। अब इनको हम लोग डिटेल वाइज अलग अलग करके पढ़ेंगे, समझेंगे और देखेंगे। कार्यपालिका देखते हैं। कार्यपालिका है क्या? कार्यपालिका ये है क्या? कार्यपालिका हमारे देश में दो तरह से शासन व्यवस्था है। एक है संघ लेवल पर यानी केंद्र लेवल पर, और एक है राज्य लेवल पर। तो यह कार्यपालिका की व्यवस्था दोनों जगह है, केंद्र स्तर पर भी है और राज्य स्तर पर है। तो हम दोनों को देखेंगे। केंद्र स्तर और यहां पे देख लेते हैं राज्य स्तर। अच्छा, केंद्र स्तर पर हेड कौन होता है कार्यपालिका का? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति महोदय क्या होते हैं? कार्यपालिका के हेड होते हैं। उसके बाद उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री होते हैं।
उसके बाद मंत्रिपरिषद होता है। मंत्रिपरिषद में भी 3 तरह के मंत्री होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और एक होते हैं उप मंत्री। तो इस तरह का क्या होता है, केंद्र में कार्यपालिका का रूप देखने को मिलता है। अगर कहा जाए कि कार्यपालिका का हेड मुख्य कौन होता है, तो राष्ट्रपति। अगर वास्तविक पावर किसके पास होती है, वास्तविक हेड कौन होता है कार्यपालिका का, तो वह होता है प्रधानमंत्री। क्या होता है कि मंत्रिपरिषद का हेड प्रधानमंत्री होता है और वास्तविक पावर भी प्रधानमंत्री के ही पास होता है। जो राष्ट्रपति के कुछ दायित्व होते हैं उसको प्रधानमंत्री ही देखता है। तो जब वास्तविक हेड की बात की जाए कार्यपालिका की, तो प्रधानमंत्री। अगर वैसे बात की जाए कि नहीं कार्यपालिका का हेड कौन है, तो राष्ट्रपति। राज्य में क्या देखने को मिलता है हमारे को, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद। इसके भी 3 रूप देखने को मिलते हैं। कैबिनेट मंत्री, और राज्य मंत्री, और एक उप मंत्री। मैं एक एक बोल रहा हूं, तो एक नहीं उप मंत्री होते, कई होते हैं उप मंत्री। तो यह 3 तरह के मंत्री देखने को मिलते हैं, राज्य में भी और केंद्र में भी। कार्यपालिका में 2 तरह के कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। एक होते हैं अस्थायी सदस्य, एक होते हैं अस्थायी सदस्य। अस्थायी सदस्य कौन होते हैं? यह 2 तरह के होते हैं, अस्थायी और अस्थायी। तो अस्थायी तो वो होते हैं जो, कहने का मतलब कि जो ISPCS लेवल के होते हैं, जैसे सचिव वचिव होते हैं। और अस्थायी, इनका कार्यकाल 5 साल होता है, 5 साल बाद फिर चुनाव होता है, फिर उसके बाद ये जो मंत्रिपरिषद होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, यह लोग फिर दोबारा जब चुन के आते हैं तब बनते हैं। तो ये क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। तो 2 तरह के कार्यकारिणी में मेंबर होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अभी आप लोगों को कार्यपालिका समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे विधायिका। विधायिका क्या है? विधायिका से तात्पर्य है विधि को बनाना, कानून बनाना। इसके भी 2 रूप देखने को मिलता है। हम लोग 7वीं अनुसूची में ऑलरेडी पढ़ रखा है कि 100 विषय पर केंद्र कानून बनाएगी और 61 विषय पर राज्य कानून बनाएगी और 52 विषय पर कौन कानून बनाएगा? दोनों मिलकर बनाएंगे, जिसे समवर्ती सूची कहते हैं। तो इनकी प्रक्रिया ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखा है। यह केंद्र सूची में 100 विषय है और राज्य सूची में 61 विषय है और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। कहने का मतलब है कि केंद्र, कुछ विषयों पर केंद्र सरकार
बनाती है कानून, कुछ विषयों पर राज्य सरकार बनाती है और कुछ विषयों पर दोनों बनाते हैं। तो कानून कैसे बनाते हैं और इसका क्या प्रारूप है, जिसको विधायिका कहते हैं, इसको हम लोग समझेंगे। यहाँ भी वही बात है, दो तरह की सरकार है तो दो तरह के कानून बनते हैं। एक केंद्र बनाता है कानून और दूसरा राज्य सरकार बनाती है कानून। केंद्र में जो कानून बनाता है वो उससे बोलते हैं संसद। क्या बोलते हैं उसे? संसद। संसद के मुख्य रूप से दो अंग हैं। कौन कौन से हैं? एक है लोकसभा या कह लो राज्यसभा, उच्च सदन है राज्यसभा, राज्यसभा, और दूसरा है लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा। तो जो केंद्र के लिए कानून बनाया जाता है वह यहां से बनता है। राज्यसभा और लोकसभा कानून को बनाते हैं और इसके तीन रूप देखने को मिलता है। अगर सही मायने में विधायिका का अंग पूछा जाए संघ लेवल पर यानी केंद्र लेवल पर, तो तीन होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। जो आगे हम लोग और विस्तार से पार्ट आएगा राष्ट्रपति का तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे। राज्य में क्या है? राज्य में विधानमंडल है। क्या है? विधानमंडल। इसके भी दो रूप देखने को, दो अंग देखने को मिलता है। एक है विधान परिषद या विधानसभा कह लो, विधानसभा। दूसरा है विधान परिषद। जब राज्य लेवल पर कानून बनाया जाता है तो इन दोनों विधानसभा और विधान परिषद के माध्यम से कानून को पारित किया जाता है, बनाया जाता है। उच्च सदन है विधान परिषद और निम्न सदन है विधानसभा। लेकिन विधान परिषद जो है यह हर राज्य में नहीं है, यह कुछ ही राज्य में है विधान परिषद। लेकिन विधानसभा जो है हर राज्य में है और दो केंद्र शासित राज्य में भी है, जैसे दिल्ली और पांडिचेरी में भी है। यह विधानसभा के ऊपर निर्भर करता है कि विधान परिषद होगा या नहीं होगा। तो अभी अमूमन 6 राज्यों में विधान परिषद है। तो वे विधानसभा और विधान परिषद मिलकर क्या करते हैं? राज्य के कानून को बनाते हैं। तो ये हमने देखा विधायिका, कहने का मतलब कि कानून किस रूप से बनता है, केंद्र लेवल पर और राज्य लेवल पर। अब बच गया न्यायपालिका। इसको हम लोग समझते हैं क्या है न्यायपालिका। हमारे भारत की जो न्यायपालिका है यह एक क्रमिक रूप से है। ना तो इसको राज्य सरकार का विषय कहा जा सकता है, ना तो इसको केंद्र के लिए कहा जा सकता है। यह क्रमिक वाइज है और यह निष्पक्ष न्याय करती है और यह स्वतंत्र है। केंद्र लेवल पर अगर बात किया जाए तो सर्वोच्च न्यायालय है और राज्य लेवल पर बात किया जाए तो हाई कोर्ट है। लेकिन कहने का मतलब कि कोई मामला होता है किसी का भी तो वह पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है, या तो मान लो कुछ ऐसे विषय वो हाई कोर्ट में भी जाते हैं। तो क्रमिक वाइज है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। यह रूप देखने को मिलता है हमारे को। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो यह क्रम से है। भारत में जो न्याय व्यवस्था है यह क्रमिक वाइज है। कहने का मतलब है कि यह एकदम निष्पक्ष है और स्वतंत्र है। ये इसके ऊपर किसी का दबाव नहीं चलता है। अच्छा, हम लोग ऑलरेडी इससे पहले पढ़ रखे थे अनुच्छेद 50 में कि न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण यह बहुत जरूरी है। अगर किसी को न्याय देना है तो उसके लिए या शासन व्यवस्था के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए यह बहुत ही जरूरी है कि न्यायपालिका कार्यपालिका का
पृथक्करण हो। कहने का मतलब कि अगर कोई यहाँ से मंत्री है, अगर उसका साठगांठ न्यायालय से है तो चीज़ें सही नहीं होंगी, निष्पक्ष नहीं होंगी, तो उसके लिए इसका क्या है, पृथक्करण किया गया है। कहने का मतलब कि न्याय शुद्ध रूप से हो सके, सही रूप से हो सके, उसके लिए इसको अलग अलग करने का प्रावधान किया गया है। हमारे देश की जो शासन व्यवस्था है वह मुख्य रूप से 3 रूपों में हमारे को देखने को मिलता है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। यह लोकतंत्र के रीढ़ माने जाते हैं। अगर सही मायने में भारत में अगर लोकतंत्र का रीढ़ है तो यह तीनों है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। और चौथा स्तंभ मीडिया को माना जाता है, मीडिया को चौथा स्तंभ माना जाता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका क्या है। अब हम आगे पढ़ेंगे, हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, मंत्रिपरिषद के बारे में और राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद। इसको हम लोग डिटेल वाइज पढ़ेंगे और ये शब्दों का इस्तेमाल हमेशा होता रहेगा, तो आपको पढ़ने में आनंद आएगा और आपको अच्छा भी लगेगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगले क्लास में फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।